Good morning, dear friends. Today I am presenting this video on very important topic which is reflected on your screen. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्पेशल स्कीम इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स क्लासेस 9th to 12th इन द एकेडमिक सेशन 2021-22। तो 21-22 के वर्ष के लिए ये आपका एक CBSE ने कल अपने वेबसाइट पर ये डाला था। आप अपने इसको CBSE के cbse.nic.in जो वेबसाइट है इनका CBSE वालों का, तो उस पर इसको चेक कर सकते हैं। तो आपके समक्ष ये है और आप इसको फॉलो करेंगे। सो इसमें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द पेंडेमिक सिचुएशन एक्सेस across the country has forced schools to remain closed even in the first quarter of the academic session 2021-22. Due to the prevailing uncertainty, there is a possibility that school may not be able to conduct all internal assessments, practicals, project work associated with the various subjects in schools. Hence, in the continuation to circular number the following guidelines to undertake internal assessments practicals project work are issued to schools for the academic session 2021-22। तो ये 9th और 10th के लिए है। एक जल्दी से आप देख लेंगे टोटल मार्क्स कितने का है। आई विल जस्ट फोकस ऑन 11th एंड 12th, स्पेशली 12th नाउ, एंड इसके बाद फिर कभी मैं 11th को। ये क्या एक आप देख सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो ले सकते हैं। नाउ सीनियर सेकेंडरी लेवल, दिस इज आवर फोकस पॉइंट फॉर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क द फॉलोइंग मॉडलिटीज वुड बी अडॉप्टेड। मतलब निम्न तरह की जो सजेशंस उन्होंने दिए हैं, इसको आपको फॉलो करना होगा स्कूल्स को और टीचर्स को और बच्चों को, सबके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट कैटेगरीज, सब्जेक्ट विद द मल्टीपल प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, और सब्जेक्ट विद द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल ऑफ 20 मार्क्स। इसमें यहाँ चर्चा है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जो फिलहाल हमारे कुछ बच्चों के लिए 12D वाले बच्चे और बाकी बच्चों 12th ABC के बच्चे के लिए कुछ काम किए और हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके काम की चीज़ें हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये आ गया सब्जेक्ट विद द प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। जहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग आता है तो आप तुरंत, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और समझ जाते हैं ये जरूर लैंग्वेज की बात होगी, तो ये आपका लैंग्वेज का आ गया। फिर अदर सब्जेक्ट्स के लिए इन बोथ द टर्म्स प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड इधर ऑनलाइन और इन पर्सन इफ सिचुएशंस अलाउज, ज्वाइनिंग बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर्स। ओके, अब इसमें देखो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, जिनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। ओके, तो ये भी हमारे बहुत सारे बच्चों सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए काम की चीज़ें हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए नहीं है। अब यह आता है गाइडलाइंस फॉर सब्जेक्ट्स हैविंग प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमारा सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी। तो हमारे यहाँ ये हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स के बच्चे, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी। अब ये आपके और हमारे काम की ज़्यादा हो गई। वन प्रोजेक्ट टू बी डन थ्रू आउट द सेशन एज पर द एग्जिस्टिंग स्कीम। पूरे सेशन के दौरान आपको प्रोजेक्ट करना है। एक द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क आर टू इनेबल लर्नर टू प्रोब डीपर इनटू द पर्सनल इंक्वायरी। ओके, अपने आप को समझना हम कितने काम लायक हैं, ठीक है, पर्सनल इंक्वायरी करनी है। मतलब इससे जब प्रोजेक्ट आप करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या हमने जो पढ़ा उसको कितना यूज कर पाते हैं अपने लाइफ में, है ना। इनिशिएट एक्शंस, जब आप कोई काम शुरू करने जाओगे आपको बहुत सारा हेजिटेशन होगा, तो प्रोजेक्ट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए। और रियल हर कंपनी में जाओगे, MBA वगैरह सबसे जो सेल्स है, फाइनेंस है, हर जगह
एक प्रोजेक्ट वर्क करना ही होता है, उनको इस तरह के इनिशिएटिव सिखाए जाते हैं। और अगर बचपन से आप इसकी आदत डाल लोगे तो फिर आप एक्सेल कर लोगे। तो इनिशिएट एक्शंस एंड रिफ्लेक्ट ऑन नॉलेज एंड स्किल्स व्यूज एट्सेट्रा एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th में आपने जो कुछ सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसका कितना आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो उसका मूल्यांकन। एनालाइज एंड इवेल्युएट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज यूजिंग थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स एंड आर्गूमेंट्स, ठीक है, लॉजिक सीखना, ठीक है, और जो थ्योरी आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका जानना। डेमोस्ट्रेट द एप्लीकेशंस ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज टू प्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंडेड पीस ऑफ वर्क। मतलब अपने आप इंडिविजुअल लेवल पर आप कितना काम कर पाते हो, आपकी अंदर की लीडरशिप क्या है, ठीक है, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ क्या है, कितना आप सोच पाते हो। काम जब आपके पास काम पर बोझ होता है ना, तो आप कभी टूटते हो, कभी बिखरते हो, सब कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट से वो कैपेबल बनाएगा आपको। फॉलो अप एस्पेक्ट्स इन विच लर्नर्स हैव इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस काम को आपको चूज करना और फिर उसको फॉलो करना, उसको रेगुलरिटी के रूप में अपनाना है। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स टू आर्गू लॉजिकली, किसी के पास आप जाओगे तो कन्विंस वो होगा, आप होंगे उनसे, आप किसी को कन्विंस करने का प्रयास करोगे, ठीक है। इस तरह से रोल ऑफ द टीचर, टीचर का यहाँ रोल दिया गया है, तो यह हमारे लिए टीचर्स के लिए है। और हम इसमें टीचर्स के लिए ये बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से बच्चों को गाइड करें, है ना, और बच्चे जब डाउट्स लेकर आएँ तो उसको क्लैरिटी दें, ठीक है। आपके टॉपिक के लिए हम सजेस्ट करेंगे, तो आप जब टॉपिक डिसाइड करने से पहले बिना कंसल्ट किए टॉपिक डिसाइड नहीं करोगे आप, जिससे कि आपको असुविधा नहीं हो। क्योंकि होता है क्या कि बच्चे अपने दोस्तों के संगत में आकर वो कुछ कुछ टॉपिक ले लेते हैं एंड देन दे फील अनकंफर्टेबल, एंड वाइवा का जब समय होता है पहले तो कॉपी एंड पेस्ट करते हैं बच्चे और बाद में रोते हैं, सर ये इसका क्या होगा, इसमें क्या लिखना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो टॉपिक बहुत ही चूजी होना चाहिए। टॉपिक में टीचर्स का सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक आप वो लें जो आप कंफर्टेबल हो सकें, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आप देख लीजिए आपके सामने स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या क्या स्टेप्स है? सिचुएशंस, स्टूडेंट्स सिचुएशन के अनुसार आपको वर्क करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स में वर्क अपॉन द फॉलोइंग लाइन्स एज अ सजेस्टेड फ्लो चार्ट। चूज अ टाइटल टॉपिक। पहली बात तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक टॉपिक चूज करना है। कलेक्ट द रिसर्च मटेरियल्स, और उसके लिए डेटा इकट्ठा कीजिए। जहाँ जहाँ से भी रिसर्च मटेरियल इश्यू करते हैं, डेटा कलेक्शन करने को ही रिसर्च मटेरियल करते हैं, कि उस टॉपिक के लिए आपको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो सकता है, टीचर से, फ्रेंड से, बुक्स से, सर्वे से, अंकल से, फ़ोन से, क्वेश्चनर बना लेंगे आप उसको, और इसके डेट भेज देंगे आप एडवांस में। अपने दोस्तों को ईमेल कर दो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, सबसे अच्छा है गूगल फॉर्म में बना लो, एक क्वेश्चनर बना लो, उसको दूसरे को भेज दो, अपने दोस्तों को भेज दो, दोस्तों के दोस्तों को भेज दो, ऐसे करके भेज दो, तो उससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाए। कलेक्ट द रिसर्च मटेरियल डेटा, ऑर्गेनाइज द मटेरियल, फिर उस सब सारा मटेरियल आ गया, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। ये काम हम सब्जी मार्केट में जाते हैं तब भी देखो किस प्रकार से लेमन को या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं वो। हाँ, एक 10 रुपये में 5 लेमन, 10 रुपये में 8 लेमन, 10 रुपये में 2 लेमन, ऐसे करके भी डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लेमन की क्वालिटी अलग अलग। तो डेटा को भी आप अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑर्गेनाइज कीजिए। देन प्रेजेंटेशन पार्ट आता है, प्रेजेंट द मटेरियल एंड डेटा, ठीक है। इसके बाद एनालाइज द मटेरियल। अब जो प्रेजेंट किया डेटा को, उसको आपको एनालाइज करना है, कि जैसे बार डायग्राम बनाया, पाई डायग्राम बनाया, पाई डायग्राम में हम बहुत सारे चीज़ों को डालते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं, और कंजम्पशन पैटर्न को या सेविंग पैटर्न को या एजुकेशनल स्टडी पैटर्न को, यूज ऑफ आवर्स को, कुछ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पाई डायग्राम है, मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया, तो उसको एनालाइज करेंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में, मान लो हमने एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं 24 आवर्स का। आपने लिखा कि 8 घंटे हम सोते हैं, पाई डायग्राम में रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद आप मैथ्स कितना लगाते हो, इकोनॉमिक्स कितना पढ़ते हो, अकाउंट्स कितना लगाते हो, बिजनेस, इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं अपने समय का सदुपयोग कितना कर पाता हूँ। ओके, तो प्रेजेंट बनना, एनालाइज द मटेरियल और डेटा ऑफ द कंक्लूजन एंड ड्रॉ द रिलेवेंट कंक्लूजन। इसके बाद ड्रॉ करना है कंक्लूजन एंड प्रेजेंटेशन, और इसके बाद टीचर को जमा कर देना है। तो प्रोजेक्ट वर्क कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट,
presentation, exhibition, skit, albums, files, song, dance or culture show, storytelling, debate, panel discussion, paper presentation, and so on. Any of these activities which are suitable can be performed as per the choice of the student. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है और इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब वो केवल वो नहीं है जो अभी तक ट्रेडिशनली समझा जाता था कि एक फाइल बन जाएगी, उसको फाइल को कुछ पन्ने इंडेक्स वाले होंगे, इस वो सब सारा पैटर्न जो है उससे हम बाहर निकल रहे हैं अब। ठीक है, ओके। आप इवन यू प्रेजेंटेशन आप बुक फॉर्म में कर सकते हैं, कि ई फॉर्म में हो लेकिन वो बुक की तरह दिखाई दे। तो तमाम तरह के आप बच्चों के पास ज़्यादा इनोवेशंस है, बच्चे ज़्यादा जानते भी हैं। तो एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक ये हर प्रोजेक्ट में होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग द कॉजेज, इवेंट्स, कंसिक्वेंसेज एंड रेमेडीज। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज, कारण क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन। कोई प्रोजेक्ट है जैसे भारत की गरीबी, तो गरीबी का कारण क्या है, ठीक है, गरीबी की जो घटना है उसके बारे में चर्चा हो गई, उसका परिणाम क्या है, ठीक है, और उसके सुधार के उपाय क्या है, तो ये रेमेडीज हो गया। तो वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इफेक्ट ऑन ईच ऑफ देम, जो भी इससे संबंधित जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हाँ, इन सब लोगों के या इंस्टीट्यूशन के लोग के लेवल पर जो है लॉज बनाने वाले जो लोग हैं, तो ये वेरियस स्टेक होल्डर, जिस इससे संबंधित जो भी लोग हैं, ठीक है, और उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो पॉलिसी में उनका क्या योगदान है, इसके ऊपर आपको विचार करना। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशंस और इशूज आइडेंटिफाइड, तो अब इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं, उसके ऊपर विचार करना। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेटजीज सजेस्टेड इन द कोर्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में चर्चा करनी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस एंड रिलेवेंस ऑफ डेटा यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क एंड फॉर प्रेजेंटेशन इन द प्रोजेक्ट फाइल। मतलब जो कितना रिलायबल डेटा, ऐसा नहीं कि डेटा कहीं से लिख लिया, व्हाट्सएप से डेटा ले लिया, फेसबुक से डेटा ले लिया, तो इसका कोई रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, डेटा आप ऑथेंटिक डेटा लेना है, बैंकिंग सेक्टर से लेना है, आरबीआई की साइट विजिट कीजिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन से मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की साइट विजिट कीजिए, तो ये ऑथेंटिक सोर्स है। कॉमर्स इकोनॉमिक्स का कोई डेटा लेना है तो इकोनॉमिक सर्वे, सीएसओ वगैरह की जो डाइट है, एनएसएसओ की जो डाइट बोले डेटा जो है, उनका जो वेबसाइट है, निकल गया सॉरी, वेबसाइट है, तो वहाँ से आप लेकर डेटा ले सकते हैं ताकि वो ऑथेंटिक डेटा होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग, किसी भी नेता के डेटा को मत लीजिएगा, नेता लोगों का कोई भरोसा नहीं, वो मॉर्निंग में कुछ बोलेंगे, इवनिंग में कुछ बोलेंगे। तो प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग दैट इज सक्सेंट एंड कोहेरेंट इन प्रोजेक्ट वन, तो उस तरह की राइटिंग को जो उससे संबंधित है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार फिट होती है, हाँ, तो सक्सेंट एंड कोहेरेंट जो फिट बैठती है उसको हमको लेना है। तो citation of the material referred to in the file in the footnotes, मतलब जहाँ से आपने रेफरेंस लिया है, जहाँ से आइडियाज़ लिया उसको मेंशन करना है ना, ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड की तरह है। टर्म वाइज असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, टर्म वाइज होगा, प्रोजेक्ट वर्क हैज़ ब्रॉडली द फॉलोइंग phases: initiation, data collections, data analysis, interpretation and conclusion. Okay, the aspects of the project work to be covered by students can be assessed during the 2 terms. 20 marks assigned for project work can be divided into 2 terms in the following manner. 2 भाग में बांटा जाएगा 10-10 मार्क के रूप में। ठीक है, तो 5 मार्च से 1 जुलाई टू सितंबर में क्या होगा, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, बैकग्राउंड, रीडिंग, डिस्कशंस ऑन थीम्स एंड सेलेक्शंस ऑफ द फाइनल टॉपिक, इनिशिएटिव एंड सिनम्स। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट होगा, हाँ, जिसको असेसमेंट का रूब्रिक्स क्या है, किस पॉइंट पर किस तरीके से असेसमेंट होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होगा, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस है ना, क्या परिकल्पना है आपकी उसके पीछे, रिसर्च क्वेश्चन, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब ये सब बाकी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तीन सारी चीज़ों के ऊपर एक बेस होगा। और सेकेंड जो टर्म है अक्टूबर टू नवंबर का, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन पर होगा, फॉर्मिंग एन एक्शन प्लान, फिजिबिलिटी एंड बेस लाइन स्टडी, अपडेटिंग, मॉडिफाइंग द एक्शन प्लान, डेटा कलेक्शंस एंड
इसका रूब्रिक्स क्या है? सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, चैलेंजेस इनकाउंटर्स वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च। ओके, इन सारी चीज़ों पर। और अक्टूबर नवंबर मिड टर्म असेसमेंट आ जाएगा, बाय इंटरनल एग्जामिनर होगा, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड वाइवा ये होगा। इंटरनल के द्वारा हम वाइवा लेंगे और आपको मार्क्स अलॉट करेंगे, तो इसलिए आप बहुत ही सीरियसली करेंगे। फिर टर्म 2 में आप देखें 6 to 7 दिसंबर जनवरी, वो मंथ भी दिया गया हुआ है आपका ठीक है, और इसका ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, टाइमिंग भी दिया हुआ है। कंटेंट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, लिमिटेशंस, सजेशंस, बिब्लियोग्राफी, एनेक्सर्स एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में है। और फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा बाय द बोथ इंटरनल एक्सटर्नल होगा। अब ये में एक्सटर्नल भी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल वाइवा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट ये होगा 5 मार्क्स का। और असेसमेंट का रूब्रिक्स भी दिया हुआ है, जो आप ऊपर में देख लीजिए आप, दिसंबर टू जनवरी वाले कॉलम में। हाँ, कंटेंट एनालिसिस एंड द रिलेवेंस इन द कंटेंट करंट सिनेरियो ऑन कंक्लूजन, लिमिटेशंस, बिब्लियोग्राफी, एनेक्सर्स एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन। ये वाइवा के में आपको कुछ ध्यान देना है। एट द एंड द स्टिपुलेटेड टाइम आइटम टर्म, ईच लर्नर में स्पेक्स नहीं पहना इसलिए तो कभी कभी दिक्कत हो रही है। ईच लर्नर विल प्रेजेंट द रिसर्च वर्क इन द प्रोजेक्ट फाइल टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, मतलब इंटरनल एग्जामिनर का साइन होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट फाइल ऑफ द लर्नर। यहाँ अगर मान लो कि उस समय पेंडेमिक रहा, तो इसको हम लोगों ने इस बार जैसे किया था कि बच्चों का PDF बनवाया था और फिर उसको साइन किया था, फिर मैंने एक्सटर्नल को भेज दिया था, फिर उन्होंने देखा था और साइन किया था। तो द इंटरनल एग्जामिनर शुड इंश्योर दैट द स्टडी सबमिटेड बाय द लर्नर इज हिज और हर ओन ओरिजिनल वर्क। इस बार हम पिछले बार भी हुआ था कि टीचर ने बच्चे कुछ आंसर नहीं दे रहे थे तो उन्होंने सामने लिखवाया था, अपने सामने हैंड राइटिंग मैच करवाई थी। तो ऐसा भी होता है। इन केस ऑफ एनी डाउट, ऑथेंटिसिटी शुड बी चेक्ड इन एंड वेरीफाइड। इसी की बात हो रही है कि चेक करने के लिए। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट इन द लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये आपका उसके लिए है, इंग्लिश वालों के लिए। तो मेरा यहीं तक है, और इसके बाद और दूसरे पेजेस पर हैं, तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो उसका दूसरा पार्ट में बनाऊंगा अभी। ओके, थैंक यू।